सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में HTML एंटिटीज़ के बारे में देख लिया था। ओके, सो एंटिटीज़ क्या होते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। एंटिटीज़ वो स्पेशल रिजर्व कैरेक्टर्स के लिए रहता है जो जब हम वेबसाइट में से शो करना चाहते हैं तो वो रिजर्व कैरेक्टर्स आते हैं, तो उनके जगह पे हम HTML एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं जो हमारे वेबसाइट में उन एडिशनल या फिर उन रिजर्व कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब या फिर डिपिक्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है HTML के सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स क्या रहते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो गूगल पे चलते हैं हमारे अच्छे दोस्त के पास और वहाँ पे हम डाल देते हैं सिमेंटिक टैग्स इन HTML। ओके, सबसे पहले जान लीजिए सिमेंटिक टैग्स होते हैं क्या। तो सिमेंटिक टैग्स आपके एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको एक मीनिंग देता है। यहाँ पे लिखा है अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग एंड बोथ टू द ब्राउजर एंड टू द डेवलपर। मींस फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, राइट। तो ये मेरे वेबसाइट में ये जो ऊपर का पार्ट है वो हेडर है, फिर यहाँ पे मेरा आर्टिकल है, राइट। उसके बाद सबसे नीचे मेरा फुटर है, राइट। मैं इसे पूरे ब्राउजर के एंड में लेके जाता हूँ तो ये मेरा फुटर है। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे वेबसाइट को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स का जो एग्जांपल है मैंने जैसे अभी कहा, आर्टिकल, टेबल, फॉर्म, हेडर, फुटर, नेविगेशन, ये रहे हमारे सिमेंटिक टैग्स। और नॉन सिमेंटिक टैग जैसे div रहा, स्पैन रहा, ठीक है, जो उसके अंदर के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता, राइट, वो रहते हैं तुम्हारे नॉन सिमेंटिक टैग्स। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारे नए फाइल से। तो हमने यहाँ फाइल का नाम, एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, batman9.html। ओके, एंटर, गुड। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मेरी बॉयलर प्लेट। ओके, आज के डॉक्यूमेंट का हम नाम रख देते हैं कीवी, गुड। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ H3, H3, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ semantic elements slash tags in HTML। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक समरी ऐड करनी है, ठीक है, या फिर मुझे एक हेडर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हेडर लिख देता हूँ, ठीक है। हेडर ऐड कर दूंगा। अब हेडर में मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक H1 टैग यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल अबाउट स्पाइडरमैन। ओके, ऑल अबाउट स्पाइडरमैन। अगर इसे मैं सेव कर दूँ, ओके, मैंने अभी तक लाइव सर्वर को ऑन नहीं किया, तो मैं लाइव सर्वर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा हेडर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे निकाल देता हूँ, ये सिमेंटिक टैग्स का जो है चीज, इसे निकाल देता हूँ, सेव करके अभी आपको बता देता हूँ। ओके, ऑल अबाउट स्पाइडरमैन, ठीक है। ये रहा मेरा हेडर का डिटेल। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे टैग्स है सिमेंटिक एलिमेंट्स में, उसके बारे में उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। और एक चीज मैं आपको एज एन एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज रटो मत, आप उन चीजों को सीखो, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल समरी। अब मैं इस समरी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक बनाया टैग मिलता है। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करके मैं अगर इसमें मेरे बॉडी के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है डिटेल्स के अंदर समरी। ओके, यहाँ पर मैं कुछ चीजें चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ my name is Peter Parker, but people call me as
ठीक है, और उसका आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ, स्पाइडरमैन। ओके ठीक है, अब मैं इसे सेव करके अगर आपको बता दूं तो देखो यहाँ पे मैंने हेडर प्रोवाइड किया और यहाँ पे मैंने एक समरी प्रोवाइड की, डिटेल्स के अंदर मैंने समरी प्रोवाइड की, तो ये है मेरी समरी। ओके सो अगर मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ तो मुझे डिटेल मिलता है। हाँ मेरा नाम पीटर पार्कर है बट लोग मुझे क्या कहते हैं, वो है स्पाइडरमैन। ओके ये कोलैप्स होता है और एक्सपांड, सॉरी कोलैप्स और रिकोलैप्स भी हो जाता है। सो ये रहा हमारा समरी टैग के बारे में। चलो मैं और एक टैग से आपको रूबरू करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर गया फुटर। ओके मैं फुटर टैग से आपको वाकिफ करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मेरे बॉडी के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे आया है हाउ टू बी अ विज़र्ड, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू बी सुपर हीरो। ओके सुपर हीरो। ओके और मैं इन लिस्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग एंड वर्क आउट रेगुलरली। ओके wear a mask। ओके एंड मैं नीचे लिख देता हूँ be humble and be humble। ओके और मैं यहाँ पे चेंज करके हमारे स्पाइडी का नाम डाल देता हूँ, स्पाइडी। ओके सो अगर मैं इसे सेव कर दूँ तो हमने अभी हमारे फुटर के लिए हमने क्या क्या ऐड किया, देखो हमने फुटर के पहले वाला एक आर्टिकल लिखा और उसके नीचे फुटर प्रोवाइड किया। सो आर्टिकल के अंदर हमने सबसे पहले h1 टैग यूज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं h1 टैग निकाल के मैं h3 टैग डाल देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं h3 टैग डाल देता हूँ। ओके उसके अंदर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके और आखिर में मैंने फुटर में प्रोवाइड किया है कि हाँ ये कॉपीराइट किसके पास है, स्पाइडी के पास। और अगर मैं इसे सेव करके अगर आपको बता दूं तो देखो मुझे मेरा आर्टिकल मिला, उस आर्टिकल के अंदर जो मैंने लिस्ट क्रिएट की थी हाउ टू बी ए सुपर हीरो का मैंने आंसर एक लिस्ट में दिया, राइट। बी स्ट्रॉन्ग, वर्क आउट रेगुलरली, वेयर अ मास्क, बी हम्बल। ओके और उसके फुटर में मैंने स्पाइडी का कॉपीराइट डाल दिया। ओके ये था मेरे फुटर के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं और एक चीज से आपको और एक टैग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ नेविगेशन। ओके नेविगेट करके कोई टैग है उसे मैं लेता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं करता हूँ इसे कॉपी और मेरे बॉडी में आके मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे नहीं, मैं उसे ओके मैं उसे ना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मेरे हेडर के नीचे, ठीक है। तो मुझे नेविगेशन में क्या क्या आया है मैं देख लेता हूँ पहले। सो मुझे एक सेक, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इससे टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ। ओके अब ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आया है, मैं चाहे तो उसे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मुझे नेविगेशन एक टैग है, उसके बाद एक हेडिंग है और उसके बाद एक पैराग्राफ है। ओके तो मेरे नेविगेशन में मुझे क्या आया है, क्लास, उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट है, उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है और उसके बाद एक हेडिंग है और फिर एक पैराग्राफ है उस हेडिंग के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है बाइक्स, BMX, जंप बैक्स 300। तो ये नेविगेशन है हमारे बाइक के लिए। ओके ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। ओके क्रम्स की जगह पे, चलो क्रम्स ठीक है, यहाँ पे एंकर टैग का भी यूज किया गया। ओके तो मैं यहाँ पे बाइक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ स्पाइडी बाइक, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ स्पाइडी बगी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड
शूटर्स। ओके, और यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ आईडीज एक्सेसरीज, ठीक है, और मैं इसे भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस कंटेन्स डिटेल लिस्ट about the accessories used by Spidey. Okay, used by Spider-Man. Okay, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, तो सेव करने के बाद मैं अगर चेक कर लूँ तो मुझे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, शायद से कुछ गड़बड़ की है मैंने। ओके, नेविगेशन तो मुझे आनी चाहिए था। वेट अ सेकंड, मैंने शायद से कहीं तो गड़बड़ की है। मैंने क्या गड़बड़ की मुझे वो एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने एज दिस लिखा है। चलो मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने शायद कुछ गलती की है। ओके, मैं इसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एंड मैं इसे यहीं पे ऐड कर देता हूँ। डिटेल्स के नीचे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ। तो मुझे आता है या नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आया है, आप देख रहे होंगे मुझे समरी टैग के नीचे मेरी स्पाइडर बाइक और स्पाइडर बगी के बारे में आया, वेब शूटर्स के बारे में भी आया और स्पाइडी एक्सेसरीज के बारे में आया है। इट कंटेन्स अ डिटेल लिस्ट अबाउट द एक्सेसरीज यूज्ड बाय स्पाइडरमैन। ओके, सो जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसे सर्च भी कर लोगे तो आपको उसके बारे में डिटेल और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे और बहुत सारे टैग सेमेंटिक एलिमेंट्स है, आप उसका यूज करो और उसे प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप HTML सिर्फ करते रहे तो आप मेरी बात मान लो, आप लाइफ में कभी भी HTML खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज एक प्रोपोर्शन में की जाए तो वो अच्छी लगती है। आप अगर HTML पे ही सारा ध्यान दोगे तो आप कभी भी CSS या फिर जावास्क्रिप्ट सीख नहीं पाओगे। सो मेरा यही कहना है कि आप HTML के साथ साथ CSS भी सीखो और CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी सीखो। अब जिन लोगों ने भी अभी तक कुकिंग नहीं की है, आप उनको कुकिंग करने को बोलो तो वो कर नहीं पाएंगे, बट अगर आप उनकी मदद करते हो और उनकी शुरुआत एक बेसिक से करा देते हो, फॉर एग्जाम्पल उनको बोला आपने कि हाँ मैं आज आपको चाय बनाना सिखा दूंगा, तो चाय बनाते वक्त भी आप एक प्रोपोर्शनेट मात्रा में ही चाय बनाओगे। 2 जन के लिए 2 या 3 कप का आप चाय बनाओगे, राइट। उसी तरह किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको सारी चीजें पता होनी कोई जरूरी नहीं, आप उनके बेसिक समझो। और मैं भी मानता हूँ कि सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कहीं ना कहीं आप उन बाकी सारी चीजों को सीख नहीं पाओगे। CSS देखो, वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था, हमें HTML में क्या देना था, स्केलेटन प्रोवाइड करने का जो काम था, उसके लिए जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी फैक्टर्स आपको सीखने चाहिए उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया। अब यहाँ पे आज हम हमारा HTML एंड करके CSS की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। तो मेरे तरफ से यहाँ HTML के इस सीरीज के लिए हम HTML यहाँ एंड करने वाले हैं और CSS की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से चालू करने वाले। हाँ, मैं इन फ्यूचर HTML के बारे में और बहुत सारे वीडियो निकालूंगा। सो आप मेरे चैनल को कभी भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं जितने भी नए जो भी वेब डेवलपमेंट में नए हैं बिगिनर्स है, उन्हें मैं यही सलाह देता हूँ, आप एक ही चीज पकड़ के मत बैठ जाओ, आप दूसरे चीजों को भी सीखो, क्योंकि एट द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे तो आपका एक स्पेसिफिक चीज में 100% रखना आपको कोई फायदा नहीं दिलाएगा। देखो, कोई भी कंपनी अगर एज वेब डेवलपर आपको लेगी तो वो क्या चाहेगी कि आपको
सभी चीजों का एटलीस्ट 60 to 70% आने चाहिए, राइट? अगर सिर्फ आप 3 साल HTML ही करते रहोगे तो बाकी का कब सीखोगे, राइट? तो मैं तो आपको वही सलाह दूंगा, जैसे मैंने अभी तक जा रहा हूँ मैं मेरे सीरीज में, उस तरह चलो, तो आपका वेब डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन डेप्थ HTML के बारे में नहीं बताऊँ, मैं इन डेप्थ भी HTML के बारे में बताऊंगा। सो आप बने रहिए। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। That's it for all that.